बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। और इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो है इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि एम्स ऑफ एनालिसिस हमारे क्या हैं, मकासद क्या हैं। जो पर्पस है हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस का वो टू फोल्ड है। इन दो उसमें अहम चीज़ें हैं, दो रुख हैं। टू डिटरमिन द बैकग्राउंड एंड नेचुरल कंसनट्रेशंस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इन द एनवायरनमेंट, यानी बैकग्राउंड की मॉनिटरिंग करना। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी नेचुरल तौर पे कंसनट्रेशंस मौजूद हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें मौजूद हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी डिटर्मिनेशन करना। दूसरा काम है टू डिटरमिन द कंसनट्रेशन ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट, पोल्यूशन जो है उसकी मॉनिटरिंग करना। तो ये दो जो हैं वो हमारे अहम मकासद हैं। एक है बैकग्राउंड मॉनिटरिंग, दूसरा है पोल्यूशन मॉनिटरिंग। बैकग्राउंड मॉनिटरिंग इज़ यूजफुल इन स्टडीज़ ऑफ जनरल एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। ये फ़ायदेमंद है जब हम एनवायरमेंटल प्रोसेसेस होते हैं उनको समझ रहे होते हैं। फॉर एस्टेब्लिशिंग कंसंट्रेशंस अगेंस्ट विच एनी पोल्यूशन इफेक्ट्स कुड बी असेस्ड, जब हम देख रहे हों कि कौन सी कंसंट्रेशन है। और पोल्यूशन का हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें मालूम होगा कि नेचुरल जो कंसंट्रेशन है वो क्या है। तो इट इफेक्ट दैट पोल्यूशन हैज़ नाउ अफेक्टेड इवन द मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ द ग्लोब। अब कहीं भी आप चले जाओगे तो वहाँ पे आपको पोल्यूशन का जो है इफेक्ट नज़र आएगा। तो ट्रू बैकग्राउंड लेवल्स जो हैं वो बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं मालूम करने आज इस वक्त। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं पोल्यूशन मॉनिटरिंग के? तो उसमें क्या है, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ एंड नेचुरल इकोसिस्टम। जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि खतरा के बायस हो सकती हैं इंसान की सेहत के लिए, नेचुरल इकोसिस्टम के लिए, उनको आइडेंटिफाई करना। टू डिटरमिन कंप्लायंस विद नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो कौमी और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ जो है, यानी कि उनको चेक करना कि क्या वो मतलब कहीं पे वायलेट तो नहीं हो रहे। टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशूज़। लोगों को बताना कि जो है वो इन्वायरमेंट जो है उसकी क्वालिटी किस लेवल की है, और पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में। टू डेवलप एंड वैलिडेट कंप्यूटर मॉडल्स तैयार करना, उनको चेक करना, डेवलप करना उनको, और उनको वैलिडेट करना। विच सिमुलेट एनवायरमेंटल प्रोसेसेस, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस को सिमुलेट करते हैं। एंड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टूल्स, और फिर उनको हम इस्तेमाल करते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टूल्स के तौर पे। टू प्रोवाइड इनपुट डाटा फॉर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो डाटा प्रोवाइड करना जियोग्राफिकल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, यूज इन कंजक्शन विद एक्सपर्ट सिस्टम्स, फिर वो इस्तेमाल होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर एज एन एड टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। उससे फिर जो है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में मदद मिलती है। टू प्रोवाइड इनपुट्स टू पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस, लैंड यूज़ प्लानिंग, ट्रैफिक एक्सेट्रा। जो भी डिसीजंस होने हैं किसी इलाके में जो है वो उसको इस्तेमाल करना है ट्रैफिक वगैरह के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए इनपुट दी जाए। टू असेस द एफिकेसी ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल मेयर्स, जो पोल्यूशन कंट्रोल मेयर्स इख्तियार किए जा रहे हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए, वो कामयाब होते हैं कि नहीं, उनकी एफिकेसी क्या है ये बताना या उसका तजिया करना। टू इन्वेस्टिगेट ट्रेंड्स इन पोल्यूशन एंड आइडेंटिफाई फ्यूचर प्रॉब्लम्स, जो पोल्यूशन के अंदर ट्रेंड्स हैं और फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो है ये इस्तेमाल होता है आमतौर पे EIA स्टडीज़ में। तो ये की जाती हैं जब भी कहीं पे कोई मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी हो, तो वहाँ पे यानी पहले ये की जाएगी। तो मकसद उनका ये होता है कि कोई पोटेंशियल इम्पैक्ट हो उस डेवलपमेंट का एनवायरमेंट की क्वालिटी पे, वो चेक किया जाए। तो एज पार्ट ऑफ EIA स्टडीज़ यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस, इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द बेस लाइन कंसनट्रेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस एट द प्रपोज साइट। किसी भी जगह पे ऊपर जो है देखा जाता है कि बेस लाइन जो है वो चीज़ें कौन कौन सी पहले से मौजूद थी एनवायरनमेंट के अंदर, सो दैट पोटेंशियल इम्पैक्ट्स में बी असेस्ड, और बाद में जो भी इसके ऊपर असरात होंगे उनका मुतालिया किया जाए। इन्वायरमेंटल एनालिसिस आल्सो इंटीग्रल द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल फोरेंसिक्स। तो जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस है इसका बड़ा अहम रोल है इन्वायरमेंटल फोरेंसिक्स के अंदर, विच फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। और ये एक अहम जो है वो हिस्सा है इन्वायरमेंटल लॉ का।
एनवायरमेंटल फोरेंसिक्स इन्वॉल्व फिंगरप्रिंटिंग, पोल्यूटेंट रिलीज, ये मालूम करना कि पोल्यूटेंट कहाँ से आया है। टू डिटरमिन द सोर्स एंड काज ऑफ कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन जो है उसका सोर्स क्या है और उसकी वजह क्या है, ये मालूम करना जो है, तो ये जो है शामिल है हमारे पास। एनवायरमेंटल फोरेंसिक्स जो है उसके लिए भी ये ज़रूरी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।